राजस्थान की इस वीर भूमि पर मोदी मोदी मोदी। प्रधानमंत्री जी, आपका राजस्थान की इस वीर भूमि पर बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है और अभिनंदन है। झुंझुनू जिला बहुत ऐतिहासिक जिला है। सबसे ज्यादा जवान देने वाला ये जिला है। सेना में सबसे ज्यादा जवान, महिला शिक्षा में भी अग्रणी। अब मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं झुंझुनू जिले के, पवन जी, उनको मैं अनुरोध करता हूं कि प्रधानमंत्री जी का साफा पहना करके इस वीर भूमि पर स्वागत करें। पवन जी। इसके तुरंत बाद जितने भी 8वां प्रत्याशी हैं, झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र के 8वां प्रत्याशी, वो बड़ी माला से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र से सभी 8वां प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विधानसभा जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो सभी बड़ी माला से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे, वंदन करेंगे और अभिनंदन करेंगे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि ये जो सभा है वो करीब 1 किलोमीटर से लंबी ये हवाई पट्टी है, वहां तक फैली हुई है। आपसे मैं विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आप इस विशाल सभा को संबोधित करें। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। भारत माता की, भारत माता की। ये इतना दूर दूर लोग हैं, उनको सुनाई देता होगा? वहां तक माइक होंगे क्या? मैं नहीं मानता कोई कैमरा में भी दम होगा वहां तक की फोटो निकाल पाए। भारत माता की, भारत माता की, शाकंभरी माता की, तेजाजी महाराज की, खाटू के श्याम बाबा की, मालासर बालाजी महाराज की, बंदले के बालाजी की, बाबा रामदेव जी महाराज की, सांगलिया धाम जी की, लोक देवता दादा पृथ्वीराज को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। के हालचाल ही थारा से का? थारे यू मिलकी मनराजी हो लगियो। ये परमवीर चक्र विजेता मेजर पीरू सिंह जी की भूमि है। वीर संतानों और वीर माताओं की भूमि है। ये मेरी सरकार का सौभाग्य है कि आजादी के इतने वर्षों बाद हमारे परम वीरों के नाम पर अंडमान निकोबार के द्वीपों के नाम रखे गए हैं। इनमें से एक द्वीप का नाम मेजर पीरू सिंह जी के नाम पर भी है।
कुछ दिन पहले मैं हमारे फौजियों के साथ दिवाली मनाने के लिए बॉर्डर पर गया था। वहां शेखावटी के लोग होना तो बहुत स्वाभाविक था। आप सीमा पर कहीं पर जाओ, शेखावटी का वीर तो मिलेगा ही मिलेगा। और जब मैं उनसे मिला, उनको पता था कि चुनाव का माहौल है तो मेरा राजस्थान जाना हो जाएगा। तो उन सब सैनिकों ने आप सबके लिए दिवाली की राम राम लेकर के मैं आपके पास आया हूं। साथियों, सबसे पहले तो मैं आज सुबह सड़क हादसे में 5 पुलिस कर्मियों की दुखद मृत्यु की जानकारी मिली। मैं आदरपूर्वक उनको श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मेरे परिवारजनों, राजस्थान का रुझान क्या है? चलो भाई, आपकी बात तो मान ली, लेकिन आपके यहां के जादूगर मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले बता दिया। एक जनसभा में यहां के सीएम ने स्वीकार किया कि उनके उम्मीदवारों, उनके विधायकों ने 5 साल कोई काम ही नहीं किया है। ये खुद ने बोला है। काम क्यों नहीं किया? क्योंकि राजस्थान इधर एक जादूगर और दिल्ली में बैठे कांग्रेस के बाजीगर। तो ये जादूगर और बाजीगर का खेल चल रहा था। जादूगर कुर्सी बचाने में बिजी थे और बाजीगर कुर्सी गिराने में लगे थे। और इसके साथ साथ विधायक और मंत्री वे नई जादूगरी कर रहे थे। वो तिजोरियों को सफाचट कर रहे थे, तिजोरियों में से माल गायब करने में लगे थे। और अब तो सीएम के लाल ने खुद लाल डायरी में लिख दिया है, पापा की सरकार नहीं आएगी। जिस कांग्रेस ने राजस्थान को बर्बाद कर दिया, ऐसी कांग्रेस को वापस आना चाहिए क्या? फिर से उसको राजस्थान में घुसने देना चाहिए क्या? आप मुझे बताइए, जरा पूरी ताकत से बताइए, क्या कांग्रेस के उम्मीदवारों की जमानत बचनी चाहिए? किसी एक की भी जमानत बचनी चाहिए क्या? और इसलिए ये जो मिजाज है ना, वो कह रहा है शेखावटी की यही पुकार, आ रही है भाजपा सरकार। शेखावटी की यही पुकार, शेखावटी की यही पुकार। मेरे परिवारजनों, हमारा ये झुंझुनू, हमारा शेखावटी तो उद्यम की धरती है, परिश्रम की पराकाष्ठा करने वालों की धरती है। आप सीमा पर जाएं तो भी शेखावटी मिलेगा, और हिंदुस्तान के किसी भी शहर में चले जाएं, एक न एक तो झुंझुनू वहां मिल ही जाएगा।
लेकिन कांग्रेस को यहाँ के लोगों से इतनी चीड़ है, इतनी चीड़ है। अब देखिए, भाजपा ने झुंझुनू के बेटे, किसान के बेटे श्रीमान जगदीप धनखड़ जी को देश का उपराष्ट्रपति बनाया। कांग्रेस ने पहले धनखड़ जी को उपराष्ट्रपति बनाने का विरोध किया और अब तो उसे धनखड़ जी का राजस्थान आना भी बड़ा उनको बुखार आ जाता है। बताइए, पब्लिकली चिल्ला रहे कि भाई आते, मुझे समझ नहीं आ रहा है भाई, कोई अपने प्रदेश के अंदर, अपने गांव में, अपने घरों में, अपने रिश्तेदारों में जाएगा कि नहीं जाएगा? और मैं आपको बताता हूं, ये शेखावटी होनहार लोगों की भूमि है जी, तेजस्वी लोगों की भूमि है। इन दिनों धनखड़ जी के साथ काम करने का मुझे सौभाग्य मिला है। उनकी प्रतिभा, उनका सोचने का तरीका मेरे जैसे लोगों के बहुत बड़ा मार्गदर्शन देता है। ऐसे लोगों को जन्म इस धरती ने दिया है। शेखावटी की इस धरती पर जन्मे लोगों ने भारत के कितने ही बड़े उद्योगों की स्थापना की है। व्यापार कारोबार से कैसे राष्ट्र सेवा और समाज सेवा हो सकती है, वो यहाँ के चप्पे चप्पे पर दिखती है। परोपकार की परंपरा, ये शेखावटी का स्वभाव है। जो कमाता है वो समाज को लौटाता है। शेखावटी की इसी परंपरा को आज भारत आगे बढ़ा रहा है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बन गया है। ये जो सामर्थ्य बढ़ा है, इससे आज 80 करोड़ मेरे देशवासियों को मुफ्त राशन की गारंटी मिली है। आने वाले 5 साल तक मुफ्त राशन की योजना चलती रहे, ये संकल्प भी हमने लिया है। 5 साल, उसको वैसे वो दिसंबर में पूरा होना था, 5 साल उसे और बढ़ा दिया है ताकि गरीब का चूल्हा जलता रहे। आज हर गरीब को पक्का घर और हर घर तक नल से जल, ये पहुंचाने के लिए भी केंद्र की भाजपा सरकार, उसने अपना खजाना माताओं बहनों के लिए खोल दिया है। आज देश के करोड़ों गरीबों को भारत सरकार मुफ्त इलाज की सुविधा दे रही है जन औषधि केंद्रों पर। और मैं आपसे कहूंगा, आपको अगर दवाइयां खरीदनी है ना, जरूर जन औषधि केंद्र पर खोलिए, जाइए। ये मोदी ने आपकी बहुत बड़ी सेवा की है, बहुत लोगों को पता नहीं है। हम दिवाली में खरीद करने जाते हैं और बाजार में अगर कहीं बोर्ड लगा है कि 10% डिस्काउंट, तो पहला पैर उसी तरफ चला जाता है। 20% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट, तो वही मन करता है ना। मोदी ये जन औषधि केंद्र में दवाइयों में 80% डिस्काउंट देता है। 80% डिस्काउंट। 100 रुपये की दवाई 20 रुपये में मिल जाती है। और जानते हैं, इसके कारण मेरे मध्यम वर्ग के परिवार, हमारे गरीब परिवार, दवाई का जो खर्च होता है ना, उसके कारण उनके कितने रुपये बचे होंगे, आपको अंदाज है क्या? अभी तो ज्यादा इस योजना का ज्यादा प्रचार नहीं हुआ, फिर भी इससे मेरे गरीब और मध्यम वर्ग के लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपया उनका बच गया है। भाइयों, ये सेवा की है हमने। साथियों, कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ एक ही परंपरा विकसित की है, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण। इस नीति पर चलते हुए कांग्रेस ने देश का बहुत नुकसान किया है। कांग्रेस की यही मानसिकता है जिसके कारण बीते दशकों में भारत में युवाओं को अवसर नहीं मिल पाए।
आजकल पूरी दुनिया में भारत के चंद्रयान की भी चर्चा है कि नहीं है? चंद्रयान से गर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपको? आपका माथा ऊंचा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देश के युवाओं पर भरोसा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? यानी अंतरिक्ष में भारत कैसे ताकतवर हो रहा है, इसका लोहा पूरी दुनिया मान रही है। भारत की इस ताकत के पीछे मेरे नौजवानों का सामर्थ्य है, मेरे युवा है। और इसमें पिलानी की भी बहुत बड़ी भूमिका है। पिलानी के हमारे युवा स्पेस स्टार्टअप में भी काम कर रहे हैं, नाम कमा रहे हैं। कांग्रेस सरकार रहती तो ये संभव ही नहीं था। कांग्रेस ने स्पेस सेक्टर में युवाओं के लिए दरवाजे बंद कर रखे थे। ये भाजपा सरकार है जिसने स्पेस सेक्टर में भी युवाओं को खुलकर काम करने का मौका दे दिया। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस युवाओं के, नौजवानों के सपनों की सबसे बड़ी दुश्मन है। यहां 5 साल से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं है जिसका पेपर लीक न हुआ हो। यहां के कोचिंग सेंटर पर जो छापे पड़े हैं, तो उसके तार कहां जुड़ते हैं पता है ना? जादूगर के करीबी मंत्री के सारे नाते रिश्तेदार अफसर बन गए। लेकिन आपके बच्चे छन छन कर बाहर हो गए। ये कैसा जादू है भाई? मेरे शेखावटी के भाइयों बहनों, मेरे राजस्थान के भाइयों बहनों, आप आश्वस्त रहिए। राजस्थान में भाजपा सरकार बनते ही कांग्रेस के हर जादू, हर पेपर लीक कांड की तेजी से जांच होके रहेगी। काले धन की कोई भी तिजोरी हो, कितने ही बड़े रसूखदार की हो, वो भी अब बच नहीं पाएगा। उसे समाज का लूटा हुआ लौटाना पड़ेगा। और मोदी ने न्याय के लिए काम करने के लिए, देश हित के लिए काम करने के लिए हर किसी को खुली छूट देकर रखी हुई है। जिन्होंने गरीबों को लूटा है, उन्हें पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा। ये कांग्रेस जब केंद्र में सरकार में थी तो उसने भ्रष्टाचारियों की सिर्फ 5,000 रुपए की संपत्ति ही पीएमएल एक्ट में जब्त की थी। और दिल्ली में जब आपने अपने इस बेटे को भेजा तो उसने क्या किया? मोदी ने पीएमएल एक्ट में भ्रष्टाचारियों की 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त करवा दी। कहां 5,000 करोड़ और कहां 1 लाख करोड़। साथियों, कांग्रेस सरकार आपको लूटने का कोई मौका छोड़ नहीं रही है। बीजेपी के शासन वाले हरियाणा, गुजरात, यूपी, या आपके राजस्थान से सटे हुए हैं। यूपी में पेट्रोल राजस्थान से 12-13 रुपया सस्ता है। गुजरात में 12-13 रुपया सस्ता है। हरियाणा में 12-13 रुपया सस्ता है। राजस्थान में भाजपा सरकार आते ही पेट्रोल की कीमतों की समीक्षा होगी और अब तक जो रुपया जमा किया वो किसके खाते में गया, इसकी भी जांच होगी और समीक्षा कर करके लोकहित में नए सिरे से निर्णय लिया जाएगा। मेरे परिवारजनों, विकास वहीं होता है जहां विश्वास होता है, जहां सुरक्षा होती है, जहां सम्मान सुरक्षित होता है। कांग्रेस ने पिछले 5 वर्षों में राजस्थान से सब कुछ छूमंतर कर दिया है। ये छूमंतर सरकार है, जादूगर की है ना, वो छूमंतर करता रहता है।
होली हो, दिवाली हो, रामनवमी हो, हनुमान जयंती हो, हर त्योहार में पत्थरबाजी, हर त्योहार में कर्फ्यू। जब वोट के लिए तुष्टीकरण ही सर्वोपरि हो, तब दंगाइयों का हौसला बढ़ता है। कांग्रेस के राज में बहन बेटियों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है और यहां के सीएम कहते हैं कि बहन बेटियां यहां फर्जी मामले दर्ज करा रही है। क्या ये माताओं बहनों का अपमान है कि नहीं है? क्या कोई बेटी अपने चरित्र पर इल्जाम लगे ऐसी कोई झूठी शिकायत कर सकती है क्या? कभी भी करेगी क्या? मेरे परिवारजनों, ये कांग्रेस के नेता इस हद तक बोल रहे हैं। मैं भाजपा के लोगों ने जिस प्रकार से आपकी भलाई के लिए एक के बाद एक निर्णय किए हैं और आज मैं आपको कहने आया हूं, शेखावटी की इस वीर धरती पर आकर के मैं कह रहा हूं, आपके सपने ही मोदी का संकल्प है। कांग्रेस ने जिन्हें अपने हाल पर छोड़ा, भाजपा ने उनको संबल दिया है। कोई दुकान हो, ढाबा हो, गेस्ट हाउस हो, सैलून हो, टेलरिंग की दुकान हो, इन्हें खोलने के लिए कुछ ना कुछ पैसा चाहिए होता है। गरीब की जरूरत की चिंता मोदी ने की। मोदी ने बिना गारंटी के ऋण देने वाली मुद्रा योजना बनाई। मुद्रा योजना के तहत राजस्थान के गरीब और मध्यम वर्ग को लगभग 45,000 करोड़ रुपए की मदद दी गई है। 45,000 करोड़ रुपया। इन लाभार्थियों में आधे से अधिक एससी, एसटी, ओबीसी परिवारों के साथी है। इतना पैसा ऐसे छोटे छोटे बिजनेस करने वाले को मिला है और कांग्रेस के लोग इसका भी मजाक उड़ाते हैं। साथियों, रेहड़ी, ठेले, फुटपाथ पर काम करने वाले लाखों साथी अपना काम करते हैं, मेहनत करके कमाते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन के सबसे ज्यादा नन्हे भी इन्हीं को खाने पड़ते हैं। कांग्रेस को कभी इनकी याद नहीं आई। ये भी मोदी है जो इनके लिए स्वनिधि योजना लेकर आया। अभी तक देश भर के 50 लाख से अधिक साथियों को हजारों करोड़ रुपए की मदद मिल चुकी है। इनमें 1 लाख से अधिक लाभार्थी परिवार मेरे राजस्थान के भी है। इनमें भी आगे बढ़ने और अपने कारोबार को बड़ा करने की आकांक्षा जगी है। ऐसे ही हमारी विश्वकर्मा साथी है, हमारे कुम्हार, लोहार, सुनार, सुतार, कपड़े सिलने वाले, कपड़े धोने वाले, ऐसे हस्तशिल्पियों की कांग्रेस ने कोई सूद नहीं दी। झुंझुनू तो मिट्टी के बर्तन, कॉपर के सामान, लोह के सामान, ऐसे अनेक उत्पादों के लिए मशहूर है। ऐसे विश्वकर्मा साथियों के लिए पहली बार 13,000 करोड़ रुपए की विशेष योजना भाजपा सरकार लाई है। कांग्रेस के दिल्ली दरबार ने जिनको छोटा समझा, मोदी उनके साथ खड़ा है। मेरे परिजनों, मैं आपसे एक और सवाल करूंगा। आप मुझे बताइए, शेखावटी ने मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बाजरा उगाना, बाजरा खाना शुरू किया क्या? जरा मेरा सवाल समझिए। क्या मोदी पीएम बना उसके बाद ही आपको पता चला बाजरा उगता है, बाजरा खाया जाता है? पहली बार पता चला क्या? पहले भी था कि नहीं? यहां तो बाजरा ही उगता था ना? जरा सब मुझे बता पाएंगे? यहां तो बाजरा ही उगता था ना? बाजरा ही खाते थे ना? कांग्रेस को पता ही नहीं था। बाजरा और दूसरा मोटा अनाज यहां की शान हमेशा से रहा है। ये छोटे किसानों के लिए वरदान है। कांग्रेस ने बाजरे और दूसरे मोटे अनाज के महत्व को कभी नहीं समझा। यहां के किसान बताते हैं कि कांग्रेस सरकार ने तो एमएसपी पर बाजरे की खरीद तक ठीक से नहीं की, लेकिन मोदी आपकी मेहनत और आपकी कमाई के महत्व को समझता है। इसलिए हमने बाजरा जैसे मोटे अनाज को श्री अन्न के रूप में प्रतिष्ठा दी, पूरी दुनिया तक पहुंचाने का रोडमैप बनाया। आपने देखा होगा कि G20 सम्मेलन के लिए दुनिया भर के बड़े नेता जब दिल्ली आए थे ना,
तो हमने उन्हें भी बाजरे की रोटी खिलाई, श्री अन्न के पकवान खिलाए। यहां भाजपा सरकार आएगी तो श्री अन्न को पूरा सम्मान मिलेगा, मोटे अनाज को सम्मान मिलेगा। राजस्थान भाजपा ने यह भी संकल्प लिया है कि गेहूं के एमएसपी पर बोनस दिया जाएगा। इतना ही नहीं, पीएम किसान सम्मान निधि से आपको अभी 6,000 रुपया मिलता है। अब राजस्थान भाजपा ने इसे बढ़ाकर 12,000 करने का फैसला लिया है। यहां बीजेपी सरकार आएगी तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि के 12,000 रुपये नियमित रूप से मिलना करेंगे। मेरे परिवारजनों, आज देश को भाजपा पर भरोसा है। भरोसा इसलिए क्योंकि हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। और वहीं कांग्रेस का क्या होता है? कांग्रेस की बातों का मतलब होता है झूठे वायदे, झूठी सौगंध और झूठा प्रचार। ये वही कांग्रेस है जिसने माताओं, बहनों, बेटियों को विधानसभा और लोकसभा के आरक्षण के लिए दशकों तक लटकाया। ये गारंटी मोदी ने पूरी की। कांग्रेस को आर्टिकल 370 के कारण 370 धारा आतंक शिकंजे में घिरा जम्मू कश्मीर नहीं दिखा। इसका कारण राजस्थान के वीरों के बलिदान और वीर माताओं के आंसू नजर नहीं आए। ये गारंटी भी मोदी ने पूरी की। तो मोदी को गालियां देते हैं। 1 रैंक 1 पेंशन के लिए 40 साल तक कांग्रेस ने पूर्व सैनिकों की परवाह नहीं की। मोदी ने पूर्व सैनिकों को दी ओआरओपी की गारंटी पूरी की। अभी तक देश के पूर्व सैनिक परिवारों तक 90,000 करोड़ रुपए पहुंच चुके हैं। 90,000 करोड़। मेरे परिवारजनों, आपने राजस्थान की सुरक्षा और समृद्धि के लिए भाजपा सरकार को लाने का मन पक्का कर लिया है। मैं जहां जहां गया हूं एक स्वर से यही बात सुन रहा हूं कि भाजपा सरकार का आना पक्का है। अबे मतदान के लिए ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। मेरी आपसे विनती है, इतनी बड़ी सभा, यानी मेरी तो आंखें की अंत देखने की सामर्थ्य नहीं है। इतनी बड़ी सभा, अब ऐसा तो नहीं होगा ना इतनी बड़ी सभा हो गई तो अब जाकर के सो जाएं। ऐसा तो नहीं होगा ना, जाकर के सो जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। आप ऐसा नहीं करो, यार इतनी बड़ी सभा हो गई अब तो जीत गए, क्या करना है। ऐसा नहीं करोगे ना, मेहनत करोगे, हर पोलिंग बूथ में कमल खिलाओगे, हर घर जाओगे। अच्छा, एक मेरा काम करोगे, लेकिन चुनाव वाला काम नहीं है। करोगे? जरा आवाज जोर से निकालो तो पता चले भाई। करोगे? मेरा निजी काम है, करोगे? सच्चे बताओ, हाथ ऊपर करके बताओ, करेंगे? सब लोग करेंगे। अच्छा, एक काम करना, घर घर जाना और हर एक को हाथ जोड़ के कहना कि अपने मोदी जी झुंझुनू आए थे और उन्होंने आपको राम राम कहा है। इतना काम कर दोगे, देखिए आप जब मेरा राम राम उनको पहुंचाओगे ना तो मन से मुझे आशीर्वाद देंगे। और जब परिवार के लोग मुझे आशीर्वाद देंगे ना, वो मेरे लिए बहुत बड़ी जड़ी बूटी हैं। उनके आशीर्वाद मेरी ऊर्जा है, उनके आशीर्वाद मेरा सामर्थ्य है, उनके आशीर्वाद मेरे संकल्प में शक्ति भर देते हैं और उनके आशीर्वाद से मातृभूमि सेवा करने की मुझे ताकत बढ़ जाती है। आप लोगों की सेवा करने की ताकत बढ़ जाती है। इसलिए घर घर जाओगे, घर घर जाओगे, मोदी जी के राम राम पहुंचाओगे, पक्का पहुंचाओगे। अच्छा, मैं एक और बात करना चाहता हूं। मैं एक वाक्य बोलूंगा और आप लोग मुट्ठी बंद कर करके उसको दोहराएंगे, करेंगे? मैं कहूंगा, उसके बाद आपको बोलना है, कमल चुनेगा राजस्थान। जरा बोलिए तो, क्या बोलना है? कमल चुनेगा राजस्थान। ऐसे नहीं, सबके सब बोलिए, कमल चुनेगा राजस्थान, कमल चुनेगा राजस्थान।
तो अब मैं बोलता हूं, आपको बोलना है, कमल चुनेगा राजस्थान। विकसित भारत दुनिया की शान, झुंझुनू के वीर है भारत की शान। झुंझुनू के युवा बनाएंगे स्टार्टअप महान। मजबूत सेना, समृद्ध जवान, बहन बेटियों का हो मान। भ्रष्टाचार का मिटे निशान, पेपर लीक का खात्मा हो। सशक्त भारत, सुखी किसान, सबका विकास, सबका सम्मान। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।